क्या मसाले देने हैं भाई। क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है, बाबा साहब आम्बेडकर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं जिंदगी को हमारा सलाम, मैं हुमानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, वो है जी नरेंद्र मोदी की पीएम स्पीच ऑन अम्बेडकर। प्राइम मिनिस्टर जी अम्बेडकर के बारे में क्या कह रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे आपके साथ। पीछे हमने देखा कि अमित शाह जो बीजेपी के हैं, उन्होंने क्या कहा था अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब के बारे में। कितना हंगामा हो गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया इनके खिलाफ और वो चाहते हैं कि वो सीट से उठ जाएं। और लोगों के कहने पर उन्होंने बोला कि भाईजान इस वीडियो को रिएक्ट कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी करेंगे। तो हमें पता चला कि जो से बाबा साहब हैं अम्बेडकर हैं वो बहुत ही, उनका तो बहुत ही किरदार है, पढ़े लिखे, यानी उनकी क्या जिंदगी में सख्तियां हैं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, बहुत मेहनत की, फिर एक किस्म का समाज ही उन्होंने बदल दिया। और देखें वो लोग अब उन्हें कितना पसंद करते हैं, पहले कितना नापसंद करते थे उनकी सिर्फ जात की वजह तो अमित शाह ने बहुत ही गलत कहा इन बाबा साहब के बारे में। इंडिया में एक भोपाल आया, जैसे हमने पीछे एक वीडियो पे रिएक्ट किया है उन पर, ध्रुव राठौर पर, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक शक्ल नहीं है, वो काफी शक्ल के हैं, मतलब कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो आज देखते हैं कि वाकई वो अम्बेडकर साहब के बारे में क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी दिया करें। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप कल्पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा। तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब आम्बेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा। और वो भाव क्या था, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि कभी कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्या मसाले देने हैं भाई। क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहब आम्बेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीड़ित, शोषित भी, दोनों ही उनके लिए बराबर थे। और इसलिए बदले का नामो निशान नहीं था, कटुता का नामो निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्म न देने का और समाज को साथ लेके चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहब आम्बेडकर की हर बात में झलकता है। और ये देश 125 करोड़ का देश बाबा साहब आम्बेडकर का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया, गाड़ दिया, भविष्य भारत का देखा और बदले की भावना के बिना समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया। क्या हम सब, हमारे राजनीतिक कारण कुछ भी होंगे, पराजय को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जय और पराजय से भी समाज का जय बहुत बड़ा होता है, राष्ट्र का जय बहुत बड़ा बता होता है। और इसलिए उसके लिए समर्पित होना ये हम सबका दायित्व है। पॉइंट बिल्कुल। इस दायित्व को लेकर के बाबा साहब आम्बेडकर ने जो उत्तम भूमिका निभाई है, राजनीतिक कारणों से
इस महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप में उनके जीवन काल से लेकर के अब तक अगर हमने प्रस्तुत किया होता तो आज भी समाज में कहीं 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 तनाव नजर आता है, कभी कभी टकराव नजर आता है, कभी कभी खरोच हो जाती है। मैं दावे से कहता हूं अगर बाबा साहब आम्बेडकर को हमने भूला न दिया होता तो ये हाल न हुआ होता। दोस्तों, अगर बाबा साहब आम्बेडकर को फिर से एक बार हम उसी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ये जो कमियां है वो कमियां भी दूर हो जाएगी। वो ताकत उस नाम में है, उस काम में है, उस समर्पण में है, उस त्याग में है, उस तपस्या में है, उस महान चीजें जो हमें देकर के गए उसके अंदर पड़ा हुआ है और उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास होना बहुत आवश्यक है। ये थी जी 2017 की, और अब देखे जाके मोदी जी को कितने बदल गए हैं। अब जाके इनकी बातें सुने तो जी ये बात कर मुसलमानों के खिलाफ भी लोगों से बातें करते हैं उनकी स्पीचेस में, मतलब कि मसाले देते हैं ये कि अम्बेडकर ने बदले नहीं लिए, तो अब ये खुद भी तो देखे ना, अपने गिरिबान में भी झांक कर देखें। मैं वही बात, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। बात ये है कि आप जब बाबा साहब के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं, आप लोग वो जो से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि अगर हम उनके मुताबिक चलते तो आपका हिंदुस्तान कहाँ होना था, तो भाई नरेंद्र मोदी साहब फिर आप क्यों नहीं चले, आपकी पार्टी क्यों नहीं चली? आपकी पार्टी के कभी कोई जो सीधी सी बात है रेप के केस आते हैं, आप उनको फेवर करते हैं कि उनको बचाएं, ये वो। और अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की जो दोस्तियां इतनी हैं, करीबी हैं, और जैसी बात है फिर जैसा दोस्त होगा फिर वैसा ही। अब देख लो कि ये मैं कह रहा हूँ कि मैं हैरान इसलिए हूँ कि इनके बारे में भी इनके बारे वीडियो बनाई है और अच्छा बोला है, बड़ी उन्होंने एक मिसालें दी हैं। पर अब उनके दोस्त हैं अमित शाह, वो देखें पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं। भाई इतनी बाबा साहब ने वो तालीम नॉलेज हासिल की, पढ़े लिखे। ये तो सिर्फ एक वीडियो है ना नरेंद्र मोदी की जिसमें वो तारीफें कर रहे हैं। और जब मुझे वो बात याद आ गई जिसमें उन्होंने हिंदुओं को स्पीच में कहा था कि वो लोग जिनके लिबास पता नहीं हमारे मुसलमानों का नाम लिया था कि तुम्हारे से मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे जो उनका जो और किस्म का लिबास है उनके साथ दोस्तियां ना बनाओ, यारियां ना बनाओ, लिबास की बात। आप देख रहे हैं हर कंट्री में जोन सी होती है, कौमें होती है, जिसमें जो पैदा होता है वो जाहिर सी बात है उसकी नेशनलिटी कहलाती है। अब ये क्या आप कहेंगे कि मानी साहब क्या बोल रहे हैं? अब जिस कंट्री में भी फर्ज करें आप, जैसे अब यूरोप में यहाँ जो से पाकिस्तान होते हैं, खुसूसी इंडिया होते हैं, वो कहती है कि हम शादी करें, शादी के बाद वाइफ वहाँ जाएँ, बच्चे जो पैदा हुए उनको वहाँ नेशनलिटी मिले और सहूलियात मिले जो मिलती हैं, वजीफ़े ये वो बहुत जो सी चीज़ें, इलाज वगैरह फ्री, जो भी मामलात वहाँ की उनको नेशनलिटी मिल जाती है बदकिस्मती से। यानी जो जिस इधर पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया में जो से हैं मुस्लिम भाई पैदा होते हैं, वहाँ को उनका नेशनलिटी वो कहते हैं कि ये हमारा है। कभी इन्होंने ऐसा वैसा वहाँ के जो सा अमन को हमने जो देखा ना, नहीं कोई खराबी आई ना, किसी को मंदिर को ये वो किया। पहले स्पीच नरेंद्र मोदी की तरफ से आती है, इनकी पार्टी की तरफ से आती है, मामला यहाँ से खराब करते हैं। अब ये देखिए नरेंद्र मोदी साहब एक बंदी एक अपने जोन से है, मेरे ख्याल वो हिंदू थे जो भी है। हमने ये अब भी देखा जब अमित शाह ने जो गलत स्पीच बोली है उसके बाद हमें ये मालूमात आई कि यार कि ये तो बहुत सी इन्होंने कहा बचपन कितना मुश्किल गुजरा है, क्या इन्होंने लोगों ने बर्ताव किया है। वो कभी उनकी वालदा के साथ, कभी वालिद साहब के, कभी क्लास के बाहर बैठाना, ऊपर बैठना, कभी बच्चे नहीं बैठने देते, कभी रक्षे वाले को डबल किराया लेके रक्षा वाले बैठना नहीं पसंद करते, कहता तू चला, ये वो सारे मामला। देखो अकलियतों को उन्होंने पानी नहीं देना, कुआ गंदा, ये पानी गंदा, ये वो सारी। अब ये वही बात करें नरेंद्र मोदी बात अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं उनके, तो भाई साहब अमल करना चाहिए ना, हालांकि ठीक है अमल करना चाहिए। सबसे ज्यादा भारत में जो मुसलमान की जो अकलियत है, थोड़ा माइनॉरिटी है, तो इन्हें भी चाहिए ना माइनॉरिटियों को, मुसलमानों को हक दें। बिल्कुल ये वो तो नहीं ना कर रहे, ये बस बोलने। मेरी हर वीडियो पर कमेंट्स आते हैं जी, आप इंडिया के वो देखें, पाकिस्तान में देखें हिंदुओं के साथ किए, तो हिंदुओं भाई के साथ भाई कुछ नहीं, ऐसा वैसा किया जाता है। इधर कहीं है, इधर सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, काम करते हैं, बैठते उठते बैठते, ये वो कई मामला है, कई दोस्तियां भी हैं। पर आप जिस तरह यार देखें मार दी जाती है, उनके कारोबार ये वो जला दिया जाता है। आप अपनी मुल्क की आप शरह निकाले, इसकी शरह निकाले, आपको देखेंगे कि कहाँ ये शिद्दत पसंदी के वाक़यात होती हैं। गाइस ये था आज का रिएक्शन, मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।